कर रहे हैं। तो कहा कि आचार्य मम्मट जो है मंगलाचरण कर रहे हैं काव्य प्रकाश में, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयी मनन्य परतंत्राम नव रसुरुचिराम निर्मित मातृति भारती कबीर जयत। ठीक है जी। कहा कि देखिए ध्वन्यालोककार आचार्य आनंद वर्धनाचार्य, ठीक, वो कवि को स्वयं प्रजापति अर्थात ब्रह्मा और काव्य संसार को उसकी सृष्टि कहा है। काव्य का जो संसार का संसार है वो कवि की सृष्टि है। ठीक है, जैसे ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं वैसे कवि जो है काव्य की सृष्टि करता है। अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कवि जैसा चाहता वैसे संसार को परिवर्तित कर देता है। तो अपार काव्य संसार का जो निर्माता है वो कवि है। कवि कौन है? कवि कवि जो है प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा रुचि के अनुसार ही इस काव्य संसार की रचना होती है। अर्थात कवि के असाधारण महत्व का प्रतिपादन किया है। जी। मम्मटाचार्य जो लिख रहे हैं वो कहते हैं कि कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से भी उत्कृष्ट है। भाई सृष्टि दो ही प्रकार की होती है, एक तो ब्रह्मा की सृष्टि होती है, दूसरी कवि की सृष्टि होती है। तो ये कहा गया कि कौन सी सृष्टि ज़्यादा उत्तम है। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से ज़्यादा उत्कृष्ट है। अर्थात ब्रह्मा के सामर्थ्य से भी ज़्यादा कवि का सामर्थ्य है। वाह, समझे कि नहीं? जी। तो अब देखिए, तो पहली विशेषता ये होती है कि ब्रह्मा की सृष्टि जो है कैसी होती है और कवि की सृष्टि कैसी है। कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि क्या है, नियतकृत नियम संहिता है, नियतकृत नियम संहिता, और ब्रह्मा की सृष्टि क्या है, नियतकृत नियम रहिता कवि की सृष्टि। अच्छा, कहा कि कवि की सृष्टि नियमकृत नियम रहिता, ब्रह्मा की सृष्टि नियमकृत नियम संहिता, उन नियमों से चलती है। ठीक है। तो कहा नियति क्या है, कहा नियतिर असाधारणो धर्म, नियतिर असाधारणो धर्म पदमत्वादि रूप। कहने का मतलब ये है ये नियत पद के द्वारा अभिहित किए जाते हैं, अर्थात जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मों का नियंत्रण किया जाता है। तो जैसे जत्र पदमत्वम तत्र सौरभ विशेष, जहां जहां पद्म होगा वहां सौरभ विशेष भी होगा। तो वह विशेष प्रकार का सौरभ जो रहता है, इस प्रकार की जो व्याप्ति है वो नियतिकृत नियम कहा गया है, अर्थात नियमों से बधी हुई है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि जो है नियतिकृत नियम से युक्त है। ऐसी जो व्याप्ति है कवि की सृष्टि में, लेकिन इस तरह का कोई नियम नहीं। उसकी सृष्टि में, कवि की सृष्टि की क्या विशेषता है? कवि की सृष्टि में मान लीजिए स्त्री देखे हो ना, कवि उसमें वर्णन करता है कि स्त्री के मुख में कमल की सुगंधी। मुख में कहीं कमल की सुगंधी होती है? नहीं। उसकी आंखों में कमल का सौंदर्य, उसकी आंखों में कहीं कमल का कमल है, उसकी आंख है। लेकिन कवि की सृष्टि में कवि को ये सामर्थ्य है कि स्त्री की आंखों में कमल का सौंदर्य है, उसके शरीर में कमल की कोमलता है। तो कमल जैसा कोमल है वैसे वैसे उसके हाथ पैर सब कोमल हैं। एक खराटा मार देगी तो पूरा जो है चेहरा बिगड़ जाएगा। समझ रहे नहीं? तो अब कमल से किसी को मारिए तो चोट लगेगी नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ होगा।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जैसे कवि कवि की सृष्टि में और क्या विशेषता है। जी कवि की सृष्टि में चंद्रमा जो है शीतल होती है कि गर्म? चंद्रमा शीतल होता है। शीतल होती है। चंद्रमा की जो शीतल चांदनी है, जी मेघों की जो मंदर ध्वनियाँ हैं, जी हाँ, जी वो विरहिणियों के लिए, विरहिणी मतलब जिसका प्रिय पात्र बाहर है, वियोगी वियोगी, वियोगी। तो वियोगियों के लिए आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं कवि की सृष्टि में, ये है। जो कि ऐसा होता नहीं ऐसा है, नहीं होता है, सही है। लेकिन कवि का ही सामर्थ्य है कि विरहिणियों के लिए चंद्रमा की शीतल चांदनी भी उसके लिए आग के समान हो जा रही है। जलाती है, सही है। हाँ? जी तो इसलिए कवि की सृष्टि जी नियतकृत नियम रहिता है, उसमें कोई नियम नहीं चलता। नहीं, उसका अपना सामर्थ्य है। जी लेकिन ब्रह्मा का ये सामर्थ्य नहीं, वो नियम से ही बता, सही बात है। समझ रहे कि नहीं? हाँ। इसलिए कवि का सामर्थ्य ब्रह्मा के सामर्थ्य से भी अधिक है, जी समझे कि नहीं? जहाँ न पहुंचे कवि, कवि वहाँ पहुंचे वहाँ कवि। पहुंच जाए कवि। ऐसे नहीं कहा गया है। सही है। दूसरी क्या है, नियत शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो अदृष्ट पर निर्भर है, अदृष्ट धर्माधर्म पर। जी वो क्या है? धर्माधर्म। धर्माधर्म पर। कहा कि ब्रह्मा की सारी सृष्टि अदृष्ट के सिद्धांतों पर ही स्थित है, चलती है। हाँ? जी हाँ। लेकिन जैसे प्राणियों ने पूर्वकृत कर्म अर्थात अदृष्ट के फलभोग के लिए ही इस सृष्टि की रचना हुई। भाई बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, आप 84 लाख योनियों में भटकते हुए यहाँ मनुष्य योनि में आए हैं, तो ये बड़ा भाग्य रहा होगा ना। सही बात। तो अदिष्ट पर ही ना ये रहा कि फल भोग के लिए सृष्टि की सारी रचना हुई है। उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुख दुख स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ा अच्छा कर्म किया है तो उसको बड़े परिवार में हुआ, सुख ही सुख है। अंबानी का लड़का सुख ही सुख है कि नहीं, पैसे कौड़ी से, सही बात। 10 नौकर लगे हुए हैं, उसके कुत्ते को भी नहलाने के लिए 4 आदमी देख रहे हैं, सही बात। हाँ जी। और यहाँ रिक्शा वाला रिक्शा खींचते खींचते मर जाता है, पेट भर भोजन बेचारा नहीं कर पाता है, हाँ? जी। अदृष्ट ही पर है नहीं, सही बात। अच्छा, परंतु कवि की सृष्टि में इन सब बंधनों का कोई मतलब नहीं, उससे परे है। कवि केवल अपनी कल्पना मात्र से, हाँ, जब वो चाहता है नायक को, हाँ, अर्थात पात्रों को विघ्न बाधाओं के भयंकर संघर्ष में डाल देता है। जब कवि चाहता है तो नायक के पात्रों को विघ्न बाधाओं के भयंकर संघर्ष में डाल देता है, और जब चाहता है अतार्किक रूप से मनोवांछित सामग्री से भी अधिक सुख सामग्री उसके सामने उपस्थित कर देता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कहा ये अपने मन से कह रहे हैं कि और कोई बात है, कहा नहीं अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे कह रहा है ना, कोई नायक किसी नायिका से कहता है कि प्रिय स्वर्ग प्राप्तिर अनेनैव देहेन, स्वर्ग की प्राप्ति इसी शरीर से, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति इसी शरीर से, हमारी तुम्हारी जो शरीर है स्वर्ग की प्राप्ति यही है। तो अब सोचिए, स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब शरीरांतर धारण करना पड़ेगा। शरीर स्वर्ग जा सकते हो? नहीं जा सकते, हाँ। लेकिन कवि कह रहा है कि स्वर्ग अय प्रिय स्वर्ग की प्राप्ति इसी शरीर से। ये कवि देखिए कह रहा है, समझ रहे हो ना जी। तो शरीर से मनुष्य को सदैव स्वर्ग पहुंचा सकता है, कौन कर सकता है? कवि। इसलिए कवि का सामर्थ्य ब्रह्मा के सामर्थ्य से अधिक है, हाँ। तो इसीलिए मंगलाचरण में नियतकृत नियम रहिताम आचार मम्मट ने कवि भारती की विशेषता का इसलिए इसमें उल्लेख किया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या? ह्लादैक मयी, ह्लादैक मयी। ह्लाद माने क्या होता है? आनंददायक, आनंद, हाँ, एक मात्र आनंददायक जी, हाँ जी। मतलब कवि की सृष्टि की दूसरी विशेषता क्या है? ह्लादैक मयत्व। ब्रह्मा की सृष्टि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि क्या है? सुख दुख से
दोनों का अस्तित्व। अस्तित्व है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं पैदा हुआ, कोई भी प्राणी संसार में रह करके दुख से नहीं बच सका। भगवान राम भी आए तो उनको वन में भटकना पड़ा, भगवान कृष्ण आए तो भी देखिए उनको कितना संघर्ष सहना पड़ा। ठीक है जी। तो सांसारिक सुखों के साथ दुख का भी भोग अवश्यम भावी है। कहाँ? ब्रह्मा की सृष्टि में। समझ रहे हो नहीं? और कवि की सृष्टि में दुख का अस्तित्व ही नहीं, दुख रंच मात्र भी नहीं है। ठीक है जी। क्यों? उसकी सृष्टि में जब हम जैसे इंदुमती का वियोग, इंदुमती और अज का विवाह हुआ था, जी। तो इंदुमती का जब वियोग हुआ तो अज वहाँ विलाप करते हैं, पत्नी के बिछुड़ जाने पर अज वहाँ विलाप कर रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? जी। तो विलाप करते हुए जब हम सुनते हैं, और जैसे उत्तर रामचरितम में जी राम जी भगवान राम वियोग में रोते हुए जब रामचंद्र को क्या नाम से देख करके अपि ग्रावा रोदित्य पितरत वज्रस हृदयम, पत्थरों को भी रुलाते हुए पाते हैं हम। जी जी। पत्थर भी रोते हैं राम को देख करके। तो उस करुण रस में भी आनंद का अनुभव हम करते हैं, उस करुण रस में भी आनंद का हम अनुभव करते हैं। वो आनंदातिरेक से द्रवीभूत हो करके नेत्रों से भी अश्रुधारा जो प्रवाहित होने लगती है, वो कवि की सृष्टि के रुदन और क्रंदन से भरा हुआ करुण रस भी आनंदानुभूति स्वरूप होता है। आनंद के अतिरिक्त वो कुछ नहीं होता है। कहा इसमें प्रमाण क्या है? कहा करुणादपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेत सामनुभवा प्रमाणम तत्र केवलम। करुण रस में एक ऐसा ही रस है जिसमें परम सुख की अनुभूति होती है। जी। देखिए जी। उसको कौन जान सकता है? कहा सचेत सामनुभवा। जो सहृदय लोग हैं उनका अनुभव इस बात में प्रमाण है कि उसमें परम ही आनंद होता है। जब रोते हैं लोग तब भी उसमें करुण रस में भी आनंद ही आनंद है। ठीक है? लेकिन जो सहृदय नहीं होगे वो नहीं समझ सकते। जैसे अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अब करुण रस जैसे कहा ना कि हजारों तरह के होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, नहीं जान सकता इन्हें ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। भगवान जब सुदामा जी पहुँचते हैं भगवान कृष्ण के यहाँ, भगवान कृष्ण जो है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए, पानी पर हाथ से हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। तो जो क्या नाम से उन्होंने इतने आंसू गिरे कि जल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आनंद और प्रेम के अश्रु थे वो, वहाँ भी सुखी सुख। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के सामर्थ्य से कवि का सामर्थ्य अधिक है। समझे? कहा कि कवि की सृष्टि में ह्लादैकमयी, ह्लादैक माने केवल सुखमय ही सुखमय है, दुख रंच मात्र भी नहीं। कहा कि अब इसमें एक विचार ये करने लायक है कि संख्या संख्येय द्वादश त्रिषु, यह जो है अमर कोश के वचन के अनुसार द्वादश पर्यंत संख्यावाचक जो शब्द हैं वो संख्येय वस्तु के भी वाचक हुआ करते हैं। तो एक शब्द जो है संख्या का नहीं अपितु संख्येय का भी वाचक है। जी। उसमें तत्प्रकृत वचने मयट सूत्र है, तत्प्रकृत वचने मयट। इस सूत्र से मयट प्रत्यय हो करके एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम जस्याम सा एकमयी। एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम जस्याम सा एकमयी। एक वस्तु जिसमें प्रचुरता से प्रस्तुत वह एकमयी हुई। जी। तो कहा अब समास कैसे होगा? कहा ह्लादेन एकमयी ह्लादेन एकमयी ह्लादैकमयी। इस प्रकार समास हो करके ह्लादैकमयी बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ आनंद मात्र परिच्छिन्न स्वभाव रूपा होता है। मात्र आनंद ही आनंद जिसका स्वरूप है। जी। ठीक है? जी। तो मैट प्रत्यय सिद्ध करके यह जो है
कहा कि एक चीज ये बताइए, जैसे इसमें हम कर्मधारय करें, कर्मधारय समास, जी हाँ, जी कहा ह्लाद शब्द का एक शब्द के साथ यदि हम कर्मधारय समास करते हैं, देखिए ये विचारणीय बात है। जी तो कहा कि वहाँ कर्मधारय समास करके ह्लादस चासव एका ह्लादैका, हाँ, जी पद बना करके उसमें मैट प्रत्यय करके यह पद सिद्ध, यह जो है पद सिद्ध करने का यत्न आपको नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा अनिष्ट रूप बनेगा। क्यों? कहा कि उस दशा में जब हम कर्मधारय समास करेंगे तो पूर्व कालिक सर्व जरद पुराण नव केवला समानाधिकरणे न, इस सूत्र के द्वारा पूर्व निपात हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो एकस चासव ह्लादा, एक ह्लादा रूप बनने लगेगा और हमको बनाना ह्लादाई का रूप नहीं बनेगा। तो इसलिए तो ऐसा समास हम कर्मधारय समास हमें नहीं करना चाहिए। तो संख्ये वस्तुवाचक एक शब्द से चाहे तो प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय करिए, अथवा प्रदीप काल में ये भी कहा है कि स्वार्थ में भी मैट हो सकता है, स्वार्थ में भी मैट हो सकता है। तो पहले एक मई शब्द बना लीजिए, एक शब्द से मैट प्रत्यय हो जाएगा तो एक मई बन जाएगा। तो एक मई बना लेने के बाद तृतीयांत जो ह्लाद शब्द है उससे ह्लादेन एक मई ह्लादैक मई ऐसा बनाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है आनंद मात्र स्वभाव होता है। समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख मोह स्वभाव की अपेक्षा कवि की सृष्टि में आनंद मात्र स्वभावत्व दिखला करके आचार्य मम्मट ने कवि की सृष्टि के दूसरे उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि ज्यादा अच्छी। समझी? जी। तीसरी विशेषता क्या है? अनन्य परतंत्र। अनन्य परतंत्र कवि की सृष्टि की तीसरी विशेषता है अनन्य परतंत्र। ब्रह्मा की सृष्टि प्रकृति समवाय असमवाय निमित्त आदि के बिना संभव नहीं है, इन कारणों के बिना संभव नहीं है। अर्थात इन कारणों के अधीन है ब्रह्मा की सृष्टि। परंतु कवि की सृष्टि के लिए कवि अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री की कोई आवश्यकता उसको नहीं होती। ठीक है जी। वह किसी भी दूसरे के अधीन न होने से अनन्य परतंत्र है। तो कहा कि परतंत्र रहना कौन चाहता है? स्वतंत्रता कस्य न हर्ष है। स्वतंत्रता किसके हर्ष का कारण नहीं हुआ करता है। हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है। आजकल स्त्रियां कहती है कि हम परतंत्र बहुत रह लिए, हम अब स्वतंत्र रहे। स्त्रियों के साथ बड़ा ऐसा हुआ है, हम यहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। अब परतंत्र रहना चाहती हैं। परतंत्र रहना बड़ा कष्ट का विषय है, किसी के अधीन रहना। पिंजरे में बंद कर दिया जाए आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? परतंत्र हो गए ना। और स्वतंत्र रहना हर आदमी अपने मन जब चाहे जहाँ जाए जहाँ आए, कोई पूछने वाला ना तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। जी। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि समझ रहे हैं ना? जी। तो परतंत्र शब्द केवल अधीन अर्थ ही लेना चाहिए। लिखा है परतंत्र पराधीना परवन्नाथ वानवी अधीनो निघ्न आयत्तो अस्वच्छंदो गृह कोप्यसौ। ये ऐसा मरकोस में परतंत्र शब्द केवल यहाँ अधीन ही लेना चाहिए, अधीन का वाचक। समझ रहे हैं ना? जी। कहा ब्रह्मा की सृष्टि जो है, कवि की सृष्टि से चौथी विशेषता क्या है? जी। कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि जो है, संसार में कितने रस हैं? संसार में षड रस है जी। जी हाँ, षड रस है। कहा मधुर माने मीठा, जी। मधुराम लवण कट कसाय तिक्त भेदा। मधुर अम्ल तीता लवण कटु कसाय कसैला। जी। तो ये तिक्त माने तीता, ये 6 प्रकार के ही रस पाए जाते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में।
लेकिन उसमें से सारे रस मनुष्यों को पसंद भी नहीं आते। सारे रस उसको अच्छे प्रिय भी नहीं। तीखा। कटु रस से तो अत्यंत अप्रिय है। आदमी को औषधि इत्यादि में भी अगर खाने को कहा जाता है तो घबराता है, तीखा लगता है हैं? कवि की सृष्टि इन रसों में एक विशेषता तो है कि उसमें छा के स्थान पर नौ रस है। नौ रस रुचिराम। सही बात। हाँ, छा से ज्यादा नौ। लेकिन और क्या है, रुचिराम कहा कि देखिए भाई उसमें नौ हैं, लेकिन दूसरी विशेषता है कि सब रस केवल आनंदमय ही होते हैं। उसमें कोई उसके सारे रस जो है आनंदमय है। इसीलिए कवि की सृष्टि नवरस रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्टशालिनी है। कहा नवरस रुचिरा पद पर विचार कर लेना चाहिए। जी। कहा इसमें कौन समास है? कहा यदि कोई ये कहा है कि नवानाम संख्या नवानाम रसानाम समाहारा, तो कहा कि अगर ऐसा हम समाहार करें संख्या पूर्वो द्विगु इतनेन सूत्रेण दुग समासा यदि क्रियते चेत तर्हि तो कहा कि अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः। ये महाभाष्य के अनुसार इसे त्रयानाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी बनता है। पंचानाम मूलानाम समाहारा पंचमूली बनता है। उसी तरह से नवरसी बनने लगेगा। नवरस नहीं बनेगा, नवरसी बनने लगेगा, अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए समाहार द्विगु न करके तब यहाँ बहुव्रीहि समास करिए। कहा कि नव संख्या का रसा जस्याम सा नव रस रचा सा नव रसा। बहुव्रीहि समास करने के बाद नव रसा चासौ रुचिरा चेत नवरस रुचिरा, तब कर्मधारय कर लीजिए। कर्मधारय समास कर लीजिए, तो ऐसा बनाना चाहिए। अथवा नवावयवाश्चासौ रसश्च सात पार्थिवादी नाम उत्तर तो यहाँ क्या नाम मध्यम पद का भी लोप करता है। तो मध्यम पद लोपी कर्मधारय करके नवरसा पद बनाने के बाद रुचिरा के साथ कर्मधारय किया जा सकता है। तो इसलिए नवरस रुचिरा हो गया ना जी। अब ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि में जो चार महत्वपूर्ण ये बताई गई, समझे कि नहीं जी? तो ब्रह्मा की अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट सृष्टि कवि की रचना है ना, तो ऐसे भारती कबीर जय कवि की भारती। कवि की भारती कौन है? एक तो सरस्वती माता जी। जी। कवि की भारती कौन है? सरस्वती माता। सरस्वती माता है, समझते कि नहीं जी? तो कवि की जो भारती है जी वाग देवी, वो एक तो क्या नाम से कवि की भारती हुई काव्य, और दूसरी कवि की भारती हुई सरस्वती माँ। तो वो सर्वोत्कर्षेण जयत, सर्वोत्कर्षशालिनी भवतु। जयत अर्थ नमस्कार आक्षिप्त, मतलब ऐसे सरस्वती माँ को नमस्कार करते। तो ये मैं ये क्या नाम सर्वोत्कर्षशालिनी है, ये कहने का मतलब जयति माने जो कवि की जो सृष्टि है वो सर्वोत्कर्षशालिनी है जी। सबसे सर्वोत्कर्ष, ठीक है ना? तो यह जो लिख रहा है तो नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणुवाद उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रता खडरसा न च हृदय, मतलब ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस हैं, वो सबको बहुत पसंद भी नहीं है। तादृशी ब्रह्मणो निर्मित निर्माणा, इस तरह की ब्रह्मा की सृष्टि है। तो एतद विलक्षणा तो कविवांग निर्मित, ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि इससे विलक्षण है। अतएव जयति, इसीलिए क्या सर्वोत्कर्षशालिनी भवतु। जयति इति नमस्कार आक्षिप्यते, जयत शब्द कहने से नमस्कार का आक्षेप होता है। तान प्रत्यस्मि प्रणति लभ्यते, इसलिए हम उसके प्रणति माने प्रणाम करते हैं, उसको यह लाभ हो जाता है, आक्षेप हो जाता है। अब देखिए, अब विचारणीय बात यहाँ पर ये है कि यह मंगल किया गया, मंगलाचरण आचार्य मम्मट जो है मंगलाचरण कर रहा है। तो यहाँ उपमान क्या है, उपमेय क्या है, ये जान लेना चाहिए। कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि जो है उपमान है जी। और उसकी अपेक्षा उपमेय क्या है?
कहा कवि भारती की जो सृष्टि है वो क्या है? उपमेय। उपमेय। समझे कि नहीं? जी। तो उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरिक्तः स एव। एव स। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ आधिक्य का वर्णन हो जी। उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक अलंकार। उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर तो ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि का आधिक्य वर्णन किया गया उपमान भूत, इसलिए क्या नाम से यह व्यतिरेका अलंकार ध्वनि है। जी। यहाँ पर व्यतिरेका अलंकार ध्वनि है। भारती कवेर जयति, यहाँ कवि पद जो है जी। वह संबंध सामान्य का बोधक है। जी। कवे, कवि जयति। तो कवे यहाँ का रूप है षष्ठी का। षष्ठी। षष्ठी का एक वचन है। कवि। तो कवि की भारती, कवि की भारती एक तो काव्य हो गई, जी। दूसरा कवि की भारती माने उसकी जो सरस्वती, कवि सरस्वती की जो माता। सरस्वती माँ, आराध्य होती। तो वह उसकी आराध्य देवता हुई सरस्वती। जी। तो कहा कि दोनों में पहले अर्थ कवि का जो काव्य रूप है वह अपनी भारती के साथ किस तरह संबंध है? जी। संबंध दुष्ट होता है। जी। कहा कि कवि का काव्य के साथ जो है जन्य जनक भाव संबंध। अच्छा। काव्य जन्य है और कवि जनक, जनक। बनाने वाला, बनाने काव्य को पैदा करने वाला। जी। तो वहाँ जन्य जनक भाव संबंध है। जी। और देवता रूप दूसरे अर्थ में जो क्या नाम से दूसरे पक्ष में कवि की भारती के साथ जी। कैसा संबंध है? कहा आराध्य आराधक भाव संबंध। आराध्य सरस्वती है, जी। आराधक कौन है? कवि कवि है। तो आराध्य आराधक भाव संबंध होगा। जी। कहा जयत्यर्थे न नमस्कार आक्षिप्यते, जी। ये जो आप नमस्कार कर रहे हो, हाँ। तो कहा जयत अर्थ का उत्कर्ष शालिनी होता है आप कह रहे हो। जी। कहा कि होता है ये सही है, जी। तो जयत अर्थ है उत्कर्षेण होता है, जी। लेकिन नमः क्या है? नमः पदार्थ क्या है? जी। देखिए, अपकर्ष ज्ञान पूर्वक प्रभावी भाव रूप नमस्कार की अभिव्यक्ति होती है। जी। अर्थात जिसको नमस्कार किया जाता है, जी। जो नमस्कार करता है, तो जो नमस्कार करता है वो जानता है कि हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं वो हमसे बड़े हैं। बड़े। जी। और जिसको नमस्कार करता है वो भी जानता है कि हम इनसे बड़े हैं। हमसे बड़े। हाँ? सही। ऐसा बोध होता है कि नहीं? हाँ, जरूर होता है। हाँ? जी। तो कहा नमः पद क्या है? जी। ये विचारणी है। समझे कि नहीं? जी। कहा कि अपकृष्टत्व ज्ञान बोधानुकूलो व्यापारा स्वरादि पठित नमः शब्दार्थ। अपकृष्टत्व मतलब अपकृष्ट का बोध होना, छोटेपन का बोध होना। जब ये बोध होगा तो बोध के अनुकूल जो हाथ जोड़ करके ऐसा जो तुम बोधानुकूलो व्यापार करोगे, ये व्यापार माने क्रिया करोगे, क्रिया करेंगे, तो यही नमः पद का अर्थ है। समझे कि नहीं? जी। जी। समझता कि नहीं? जी। तो नमस्कार करने वाला पुरुष नमस्कार की अपेक्षा अपने को छोटा समझता है। समझे बेटा? जी। इसलिए नमस्कार करता है। जी। तो नमस्कार ये माने कवि की भारती के लिए यहाँ जयत कहने से मैं उस कवि की भारती को नमस्कार करता हूँ, ऐसा अर्थ आता है, यह अर्थ प्रतीत होता है। तो यह अब आज का पाठ क्लियर, बहुत सांगो पांग मैंने पढ़ाया है, जी। ध्यान रखो। तो काव्य प्रकाश की इस पर कोई आपको नहीं होना पड़ेगा, इसको